हमारा गौरव, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और संस्कार। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट करें। होली मात्र रंगों से एक दूसरे को रंग देने का उत्सव नहीं है। ये वो हर्षोल्लास है जहाँ भेद मिटता है, जहाँ छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जाति धर्म की सीमाएं क्षीण हो जाती हैं। ये पर्व है गले मिलने का, एक साथ खड़े होने का, मानवीय मूल्यों को पुनः जीवंत करने का। ये वो क्षण है जब समाज स्वयं को पुनः पहचानता है, एक समुदाय के रूप में, एक चेतना के रूप में। तो आइए इस पावन और अलौकिक त्योहार की धारा में प्रवाहित होते हुए ये भी समझने का प्रयास करें कि वास्तव में रंगोत्सव की परंपरा है क्या। भारत में होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, ये प्रकृति, अन्न, समाज और आध्यात्मिक चेतना का संगम है। इतिहास के प्रमाण बताते हैं कि होली की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वैदिक परंपरा से जुड़े ग्रंथों जैसे जैमिनीय पूर्व मीमांसा सूत्र और काठक गृभय सूत्र में होलिका नामक अग्नि संस्कार का उल्लेख मिलता है। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि ऋतु परिवर्तन और नए अन्न के स्वागत से जुड़ा सामुदायिक आयोजन था। शीत ऋतु के अंत पर पुरानी नमी, कीटाणु और अवशेषों को अग्नि में समर्पित कर नए कृषि चक्र का स्वागत किया जाता था। बाद के काल में भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित प्रहलाद होलिका प्रसंग ने इसे अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक बना दिया। 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित रत्नावली में रंगोत्सव का उल्लेख मिलता है, जो आज की रंग वाली होली का साहित्यिक प्रमाण माना जाता है। प्राचीन समाज में ये एक सामाजिक रीसेट का पर्व भी था। इस दिन सामाजिक औपचारिकताएं शिथिल होती थीं, संवाद खुलते थे, हास्य और आलोचना की अनुमति होती थी, ताकि समाज में दबे तनाव विस्फोटक न बने। होलिका दहन का एक व्यावहारिक पक्ष भी था। इसमें नीम, गोबर, राल, गोंद आदि जलाए जाते थे, जो वातावरण को शुद्ध करते थे। ये एक प्रकार का प्राचीन सामुदायिक फ्यूमिडेशन था। रंग भी केवल मनोरंजन नहीं थे, पलाश, हल्दी और औषधीय गुलाल त्वचा और रक्त शुद्धि से जुड़े आयुर्वेदिक तत्व थे। दक्षिण भारत की परंपराओं में होली का संबंध कामदेव के पुनर्जागरण से भी जोड़ा जाता है, जब उन्हें भगवान शिव द्वारा भस्म किए जाने के बाद वसंत में पुनः स्मरण किया गया। इस प्रकार होली केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह है ऋतु परिवर्तन का विज्ञान, कृषि चक्र का आरंभ, सामाजिक तनाव मुक्ति, मानसिक शुद्धि का प्रतीक। और इसी के बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष का प्रारंभ होता है, अर्थात होली पुराने वर्ष की विदाई और नव संवत्सर से नई शुरुआत। आइए इस होली अहंकार जलाएं, द्वेष जलाएं और नवीन शुभ विचारों का स्वागत करें। आप सभी को प्रकृति, संस्कृति और समरसता के इस प्राचीन पर्व के शुभ अवसर पर होली और नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं।